दोस्तों नमस्ते। आज मैं लाइव आ गया हूँ और आज मैं लाया हूँ आप लोगों को आहार के विषय में, यानी हम कैसा आहार करें। रक्षा के स्वर्ण सूत्र हैं यानी। और दोस्तों अभी तक अगर आप नए हैं तो आपने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा है तो और देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कैसी वीडियो लगी उसके लिए कमेंट कर दीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्वास्थ्य रक्षा जो होता है वो दोस्तों उंगलियों पर गिने जाने योग नियम पर निर्भर है। यानी हमारे उंगलियों पे अगर वो योग नियम कुछ हैं, अगर हम वो नियम अपने साथ यानी रोज के दिनचर्या में अगर यूज़ करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। यानी स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि विटामिन टॉनिक की शरण लें। यदि व्यक्ति आहार विहार तथा मन संतुलन संबंध सूत्रों को जीवन में उतारने का कुकृत संकल्प है तो वह ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, आसन आदि कर्मों को अपनाने से पूर्व यदि इन सूत्रों पर थोड़ा चिंतन कर लिया जाए तो अधिक ठीक होगा। यानी हमें थोड़ा इन सब चीज़ों पे चिंतन भी करना है तो उससे वो ठीक होगा। इस ऋषि प्राण विद्या पर विश्वास हटता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आहार के बारे में जानते हैं। क्या है आहार, क्या है। आरोग्य स्वभाव तभी होता है, उसे हमारी पृथ्वी और प्रकृति की देन समझना चाहिए। यानी हमारा जो आरोग्य स्वभाव है वो हमारी प्रकृति का देन है और सब जो प्रकृति की देन समझना चाहिए उसे। जो पृथ्वी के हर प्राण में सहज संबंध है इस दुनिया में। इस प्राण की उपलब्धता में निर्गुण और दुर्बलता विद्यमान है और दुर्बलता और एवं दुर्गुणता पृथ्वी की सभी चीज़ों पर अप्लाई करता है। मनुष्य आज के समय यानी बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, लेकिन वह गलत आहार की वजह से अपना शरीर को खराब कर लेता है। अब बुद्धिमान समझने वाले मनुष्य यानी पृथ्वी पर सभी चीज़ों मनुष्य आज के समय सबसे बुद्धिमान प्राणी है। वह अपनी प्रकृति व्यवस्था का उल्लंघन कर दंड भी समझना चाहिए दोस्तों। हम मनुष्य को सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले महामूर्ख कई मनुष्य यानी हम में से कई लोग ऐसे हैं जो महामूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है। तो उन्हें प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन का डर। हमारी दुनिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम अपना प्राकृतिक व्यवस्था के उल्लंघन को दंड समझना चाहिए। जो बुद्धिमान समझे जाने वाले महामूर्ख मनुष्य ने अपने आहार विहार में व्यतिक्रम करते हुए न्योता बुलाया है। उन्हें आरोग्य अपेक्षा हो वे आरोग्य चीजें उन्हें प्राकृतिक जीवन आरंभ करें और अद्भुत संयम का परित्याग करके विद्रोह त्याग। तो दोस्तों इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या देखते हैं कि आहार विहार में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर बिना कड़ी भूख लगे, यानी जब तक कड़ी भूख नहीं लगे, जोर से भूख नहीं लगे, तो जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक भोजन ना करिए। ऐसे ठूस ठूस के पेट ना भरें और ठूस ठूस के भी खाना नहीं खाएं। ठूस ठूस के पेट ना भरें दोस्तों। आधा आहार के लिए है ना दोस्तों, चौथाई भाग आधा आहार के लिए हमें अपने पेट में रखना चाहिए। नहीं, आधा भाग आहार खा लिया, एक चौथाई पानी के लिए और चौथाई हवा के स्थान में थोड़ा रहना चाहिए। और यानी आधा तो हमने पेट के लिए कर लिया, एक चौथाई हमने पानी पीने के लिए कर लिया और आधा हवा के लिए। यानी उतना जल्दी जल्दी ना निगलना चाहिए, जल्दी जल्दी खाना को नहीं निगलना चाहिए। ग्रास को मुंह में अच्छी तरह से चबाने के बाद उसे निगलें। यानी हमें जो भी चीज़ खाना है उसे दांतों से अच्छी तरह चबाना है
उससे निकले। इससे क्या होगा, दांतों का काम आंत को करने के लिए विवश ना करेगा। अगर हम भोजन अच्छी तरह से चबा के खाएंगे तो हमारे आंत को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगा। लेकिन अगर हम निगल लेंगे भोजन तो वह आंत के लिए आंत को उसके लिए अपनी शक्ति देना पड़ेगा, तो उससे और कई बार तो पूरा भोजन पच भी नहीं पाता है, यानी पूरा पोषक तत्व ले भी नहीं पाते हैं। इसलिए दांतों का काम आंतों को करने के लिए विवश ना करें, यानी दांतों का काम जो होता है वो आंतों को नहीं विवश करना चाहिए। मुख के स्राव पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो निगला हुआ भोजन अपच उत्पन्न करता है। मुख के स्राव पर्याप्त मात्रा में ना मिलते हैं ना, तो उससे दोस्तों भोजन अपच रह जाता है। यानी हम भोजन करना है तो निगलना नहीं है, उसे चबा चबा के खाना है, जिससे वो आसानी से पेट में पच जाए, आंत में पच जाए। ठीक है, बार बार भोजन ना करें और बार बार भोजन ना करना है। पौधों के लिए दिन के लिए 2 बार, जो पौध होते हैं उनके लिए 2 बार। वृद्धों के लिए 1 बार भोजन करना पर्याप्त है, और जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए, उनके लिए 1 बार भोजन करना पर्याप्त है। बच्चे थोड़ा थोड़ा करके 3 बार भी कर सकते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो भोजन थोड़ा थोड़ा करके 3 बार कर सकते हैं। उन्हें लाडवश साथ बैठाने का नहीं खिलाएं, और बच्चों को है ना लाड प्यार से अपने साथ लोग खिलाने। यानी कोई खाना खाने बैठ जाता है तो देखता है कि छोटा बच्चा है तो वो उसको भी खिलाने लग जाता है, तो वैसा नहीं करें। उसका भोजन हल्का, और जो बच्चों का जो भोजन होता है ना वो हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। मात्रा के विवेकयुक्त परिणाम में रखें। बड़ों के साथ खाने से यह भी मर्यादा टूट जाती, और बड़ों के साथ खाने से फलतः साथ बैठकर खिलाने का दुलार हर दृष्टि से अहितकार सिद्ध होता है। यानी साथ बैठा के खिलाना हर तरीके से उतना अच्छा नहीं होता है। आहार को अधिक पीसने, यानी हमारा जो भोजन है उसे आज जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसे ज़्यादा पीसना नहीं चाहिए, उसे ज़्यादा छानना नहीं चाहिए, उसे ज़्यादा तलना नहीं चाहिए। यानी भुनने से उसका स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं। यानी आहार को अगर ये सब चीज़ अधिक किया जाए तो उसके स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्या क्या, पीसने, छानने, तलने, भुनने से उसके स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं और सराहनीय वस्तु पेट पर लदती है। इससे पाचन तंत्र का श्रम तो बढ़ता है पर पोषण नहीं मिलता। यानी ऐसे करने से हम खाना को अगर ज़्यादा तल देते हैं, पीस देते हैं, अधिक या भून देते हैं तो उसका पौष्टिक तत्व उड़ जाता, कम हो जाता है, हट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए पोषण नहीं मिलता है। यानी क्योंकि हमारे पेट को ताकत तो लगता है कि भोजन पचाने का, लेकिन उसका पोषक तत्व नहीं मिलता, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म करने से, छानने से, तलने से, भुनने से वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जहाँ तक संभव हो अनाज, दाल, शाक, फल आदि के छिलके ना हटाएं। जितना संभव हो दोस्तों इन सब का, यानी अनाज का, दाल का, साग का, फल का और इन सब का जो छिलका होता है उसे ना हटाए। उसमें पोषक तत्व होते हैं, उनमें पोषक तत्व की बहुल्यता रहती है। हरी साग भाजी, मौसमी फल में अधिक ना हो। अन्न अंकुरित कर लेने के लिए उसके पोषण शक्ति कई गुना बढ़ जाता है। कड़ी आग पर ना पकाएं। यानी अन्न को अंकुरित कर लेने से उसकी पोषक तत्व जैसे कि किसी को पोषण तत्व खाना है, पोषक तत्व, तो आप क्या कीजिए, आपको जो पोषक तत्व खाना है उसे पानी में डाल के अंकुरित कर लीजिए और उस समय खाइएगा, तो उसका जो अतः उस अंकुरित से उसके पोषक तत्व की गुना जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। यानी अंकुरित खाने से क्या होता है, उसके पोषक तत्व जो होते हैं वो कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों।
तो अंकुरित, अगर आप नॉर्मल कोई भोजन करते हैं, अगर उसे अंकुरित कर लेते हैं तो वो उसकी पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाती है। कड़ी आग पर ना पकाएं, कड़ी आग पे भी नहीं पकाना है सामान को। उबाल कर काम चलाएं, यानी उबाल के जो खाना खाएं वो। भाप में पकाने की पद्धति हर दृष्टि से उपयोगी है और भाप को पकाना हर तरीके से उपयोगी है। मसाले कम से कम प्रयोग करें, मसाले जो होते हैं वो कम से कम प्रयोग करें। चीनी के स्थान पर गुड़ ले, चीनी के जगह गुड़ ले। घी तेल भारी होता है, तो दोस्तों घी तेल भारी होता है। उनकी आवश्यकता उन पदार्थों के लिए पूरा करें जिनकी चिकनाई निकलती है। यानी हम घी और तेल को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा घी और तेल, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, खाकर तेल हो गया, और दूध दही घी आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। अब दोस्तों इतना तो हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट में बता दीजिए। तो अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसके सप्ताह में एक दिन उपवास करने की आदत डालना चाहिए, यानी सप्ताह में है ना दोस्तों, हमें एक दिन उपवास करना चाहिए। जैसे कि जब सभी कर्मचारी को नई स्फूर्ति अर्जित करने के लिए सप्ताही अवकाश मिलता है तो पेट की छुट्टी क्यों ना मिले। यानी हम ड्यूटी करते हैं, कोई कहीं नौकरी करता है तो उसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी मिलती है उसके लिए, ताकि उसका जो शरीर है उस फुर्ती अर्जित कर सके, इसलिए उसे छुट्टी मिलती है। तो पेट को छुट्टी क्यों ना मिले, तो हमारे पेट को छुट्टी क्यों ना मिले? जब ऐसी बात है तो हमारे पेट को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो पेट की छुट्टी कब मिलेगी? जब हम एक दिन का उपवास करेंगे। तो शुद्ध उपवास वह है जिसमें जल की कुछ मात्रा बढ़ा कर उसमें नींबू डालकर पिया जाता है। तो शुद्ध उपवास वह है जिसमें जल की कुछ मात्रा बढ़ाकर उसमें नींबू डालकर पिया जाता है दोस्तों। वह ना बन पड़े तो दूध, छाछ, रस जैसे द्रव्य पदार्थ से काम चलाना चाहिए। और दोस्तों अगर हमें ये नींबू का पानी नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए? दूध, छाछ, रस जैसे द्रव पदार्थ से काम चलाना चाहिए। यानी दूध पी लिया, छाछ पी लिया, जैसे द्रव्य का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वह भी ना सधे तो शाकाहारी का उपवास माना जाता है। पूरे दिन जिन्हें भूखा रहना कठिन हो वे भी एक समय शाम को जैसे हल्का भारी उपवास बन पड़े कर ले। यानी अब उपवास तो करना है, लेकिन किसी किसी को भूख ज़्यादा लग जाती है तो वो क्या करे, शाम को हल्का या भारी खाना खा ले। पूरा दिन भर उपवास रख के तो भी अच्छी बात है, और इससे शरीर मजबूत होता है। तो दोस्तों आप आगे देखते हैं। जिन्हें आवश्यकता प्रतीत हो वे दिन में एनीमा भी ले सकते हैं। पेट साफ करने के लिए यह अपेक्षित अधिक निष्पादन तरीका है। ठीक है दोस्तों। पेट भारी होने पर आवश्यकता अनुसार दस्त साफ करने के लिए इसबगोल की भूसी, स्नायुचूर्ण, त्रिफला जैसे हल्के विचेरक कभी कभी काम में लाए जा सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आपको पेट साफ करना है तो क्या करना है? इसबगोल की भूसी हो गई, उसका सेवन करना है। त्रिफला हो गए, उसके सेवन करना है, और स्यान चूर्ण का भी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इतना बता दिया। अब ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो खाद्य पदार्थ को सीलन, यानी हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है उसे सीलन, सड़न वाले स्थान एवं बदबू वाले पात्रों में नहीं रखना चाहिए। यानी भोजन की जो सामग्री होती है उसे साफ, सुरक्षित, अच्छी जगह रखना है। सीलन नहीं होना चाहिए सड़ने वाली जगह पे नहीं, क्योंकि वो सबको सड़ा देता है, खराब कर देता है। कीड़े मकोड़े, चूहे, घुन पाई आदि कीड़े जिन्हें जहरीला
ना ना बताए। इस तो ये जो चूहे, घुन, पाई आदि कीड़े उन्हें जहरीला ना बनाए। यानी यानी ये सब जो कीड़े हैं, अगर ये भोजन पे चल जाते हैं, जूठा कर देते हैं या उस पे मल मूत्र कर देते हैं, तो उससे उससे वह जहरीला हो जाता है। तो जहरीला ना बनाए, इसलिए सभी खाद्य पदार्थ को ढक कर रखना चाहिए। और इसके लिए सभी दोस्तों खाद्य पदार्थ को ढक के रखना चाहिए। धूल, धुएं आदि से बचना चाहिए और समय समय पर उन्हें धूप लगा के सुखाना चाहिए। तो ये जो होता है, खाद्य पदार्थ को एक तो सीलन सड़न वाले स्थानों पे नहीं रखना चाहिए, बदबू वाले स्थानों पे नहीं रखना चाहिए। चूहे, घुन, पाई आदि कीड़े जहरीला से दूर उसको ढक के रखना चाहिए। धूल, धुएं आदि से बचाना चाहिए और समय समय पर उन्हें धूप में सुखाते रहना चाहिए। ठीक। पकाने तथा खाने के काम आने वाले सभी बर्तन, उपकरण इस प्रकार साफ सुथरा रखने चाहिए जिनसे उसमें वाशकता उत्पन्न ना हो। यानी हम जो खाना के बर्तन बनाते हैं, बर्तन जो धोते हैं, खाते हैं, तो हमें हमेशा स्वच्छ और साफ बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। एक साथ बैठकर तो खाया जा सकता है, पर एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन एक साथ बैठकर खाया जा सकता है, पर झूठा खाने खिलाने से परहेज ही करना चाहिए, जिससे एक ही बीमारी दूसरों पर छूत के माध्यम से प्रवेश करती है। तो हमें दोस्तों जूठा भी नहीं खाना चाहिए। मान लो किसी को छूत की बीमारी है, तो जूठा खाने से वह पट सकता है, इसलिए हमें साथ में भोजन कर लिया तो ठीक है, लेकिन फिर वो भी कम ही करना चाहिए। तो नशा, तो आगे देखते हैं, नशा सभी हानिकारक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आगे देखने के लिए लाइक करना। तो दोस्तों, नशा हानिकारक है। नशा जो है हानिकारक है, उससे किसी भी व्यसन नहीं अपनाना चाहिए, उसे नहीं अपनाना चाहिए। क्षणिक उत्तेजना के लिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करने, अकाल मृत्यु, मरने, सर्वत्र यानी अगर जो नशा करता है उसको क्षणिक उत्तेजन के लिए क्षणिक उत्तेजना के लिए शारीरिक, वह होता है मानसिक स्वास्थ्य को चपेट करके अकाल मृत्यु और परिवार को अस्त व्यस्त करने वाली बुराई है। यानी नशा नहीं करना चाहिए, से हर किसी को बचना चाहिए। जिन्हें यह लत लगी है उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी जिन्हें नशा करने की लत है उन्हें ये लत छुड़ानी चाहिए। सड़े गले साग, भाजी, फल, मिठाई आदि को लोभवश न फेंकना, जैसे तैसे उन्हें खाने खिलाने की बुरी बात है। यानी दोस्तों, साग हो गया, भाजी हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गया, ये जब सड़ जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि फेंकते नहीं हैं, सिर्फ इसका जो ठीक हिस्सा है वो खा लेते हैं। तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नुकसान करता है। ठीक है, उसे लोभवश ना फेंकने से जैसे तैसे उन्हें खिलाते रहना बुरी बात है। तो दोस्तों, ये बुरी बात है। स्वाद, नाम या मूल्य के आधार पर ही नहीं, खाद्य पदार्थों की वरिष्ठता उनके सुपाच्य और ताजे होने को भी दी जानी चाहिए। ठीक है। अब जैसे सड़े अंगूर जो होते हैं, यानी बहुत लोग होते हैं जो यानी सब फल मिठाई खराब हो जाते हैं फिर भी खा लेते हैं, ताकि क्योंकि वो महंगे होते हैं और सस्ते भी हों, लेकिन फल मिठाई थोड़े महंगे आते हैं खाद्य के पदार्थ से, तो इसलिए लोग बस नहीं फेंकते हैं। लेकिन सड़े अंगूर की तुलना में ताज़ा टमाटर 1000 गुना अच्छे हैं। यानी सड़े हुए अंगूर खाओ, उससे 1000 गुना अच्छा है कि आप ताजे टमाटर खाओ। आवश्यकता नहीं कि कीमती मेवे, फल या टॉनिक पर धन पानी की तरह बहाएं और पहलवान बनने का सपना देखा जाए। ये नहीं है कि हम
आवश्यक जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कीमती मेवा, फल या टॉनिक पर धन पानी की तरह नहीं खर्च करना चाहिए। यानी हम सोचे कि कीमती टॉनिक ले लेते हैं, मेवा ले लेते हैं, महंगी महंगी चीज़ें, तो उस पर ज़्यादा उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करने से कुछ नहीं, उतना फ़ायदा नहीं होता। मेवा, फल या टॉनिक पर धन पानी की तरह बहाना और पहलवान बनने का सपना देखा जाए तो ये देखते हैं आगे क्या होता है। जिसके पास उतना धन नहीं है वे अंकुरित अन्न भी बादाम जैसे पोषक तत्व पा सकते हैं। यानी जिसके पास पैसे नहीं हैं, कम हैं जिसके पास, और वो ये महंगी महंगी चीज़ें नहीं खा सकता, तो उसको क्या करना है, अंकुरित चीज़ खाना है। अंकुरित अन्न से भी बादाम जैसे पोषण पा सकते हैं। गाजर के अंडे से भी बढ़कर, गाजर में जो होता है ना दोस्तों, वो अंडे से भी बढ़कर विटामिन ए होता है। यानी गाजर में अंडे से भी ज़्यादा विटामिन ए होता है। तो आंवला, नींबू, केले, अमरूद, सेब जैसी मौसमी फल कीमती टॉनिक का मुकाबला करते हैं। तो जैसे आंवला हो गया दोस्तों, नींबू हो गया, केले हो गए, अमरूद हो गए, सेब जैसे मौसमी फल जो होते हैं ना, हमें हर मौसम में हर मौसमी फल खाने चाहिए। तो ये सब कीमती टॉनिकों का मुकाबला करते हैं। तो मौसमी जो फल होते हैं ना, ये हम कीमती टॉनिक ले आते हैं, विटामिन की, मिनरल की, फैट्स की, प्रोटीन का। तो उसका ये कीमती फल के जगह ये सब भी अगर कीमती टॉनिक की जगह अगर फल मौसमी खाएं तो उस समय सस्ता भी मिलेगा मौसम के टाइम, और बिक भी जाएगा। घर में साग बाड़ी लगाकर, यानी घर में है ना, हम बाड़ी में पीछे कुछ ज़मीन है छोटी सी, तो उसमें प्याज लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। मेथी जैसे वस्तु आसानी से उगाई जा सकती है और उनके सहारे पूरे परिवार को इस शिकायत से बचाया जा सकता है। उन्हें गरीबी के कारण कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके पास घर है, उसमें थोड़ी ज़मीन है, तो उसमें आप साग बाड़ी में प्याज, अदरक, पुदीना, धनिया, पालक, मेथी जैसी वस्तुएं आसानी से लगाई जा सकती है। उनके सहारे पूरा परिवार को इस शिकायत से बचाया जा सकता है कि उन्हें उनका गरीबी के कारण कुपोषण का शिकार होना। यानी दोस्तों, बहुत लोग गरीब हैं, लेकिन अगर उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो उसमें अगर वो फल सब्जी लगा ले तो उसको फल नहीं, सब्जी खरीदने में पैसे नहीं लगेंगे और वो कुपोषण से नहीं मरेगा। अगर उसने थोड़ा सा भी ये सब चीज़ लगा लिया तो कुपोषण नहीं होगा। कुपोषण यानी पोषण की कमी, यानी खाद्य पदार्थ की, विटामिन की कमी। तो गरीबी के कारण कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है। यानी जो लोग गरीबी के कारण कुपोषण हो जाते हैं, तो अगर वो ये सब चीज़ों की थोड़ी सी सब्जी की खेती कर ले। थोड़ी देर रुको। पत्तीदार सागों को आटे में मिलाकर रोटी बनाने के में जायका भी और फायदा है। ठीक है दोस्तों, भोजन जहाँ तक हो रसीला लेना चाहिए। यानी भोजन जो है वो रसीला होना चाहिए। कड़ा हो तो उसमें चबाना चाहिए कि मुख से शुरुआत गीला होकर सरलता पूर्वक निगलने योग्य बन जाए। भोजन के साथ कम पानी पिए, किंतु 1 घंटे बाद पानी की सिलसिला जारी रखा जा सकते हैं। ठीक है, यानी भोजन जहाँ तक होना दोस्तों रसीला हो, कड़ा हो। तो अगर भोजन कड़ा हो तो उसे इतना चबाना चाहिए कि मुंह में वो अपने आप गीला होकर सरलता पूर्वक निगलने योग्य हो जाए। यानी उसको मुंह से चबाने से इतना सरल बना लिया कि वो अपने आप निगला जा सके। तो ये सब जरूरी है। पानी भी आहार की तरह एक खुराक है। यानी पानी भी जैसे आहार हम लेते हैं, तो पानी भी एक खुराक है। जल की
जल की सफाई का ध्यान रखें और हम जो जल पीते हैं उसको साफ स्वच्छ आरओ का पानी पीना चाहिए, नहीं तो फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। तो प्यास को दबाए नहीं वरना कुछ अधिक ही, तो क्या हुआ, प्यास को दबाना नहीं है वरना कुछ अधिक ही पीते रहें, इससे गुर्दे की सफाई होती रहती है और पेशाब की बीमारी नहीं पनपने लगती। तो जैसे जल को बढ़िया तरीके से पीने से गुर्दे की किडनी की बीमारी नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, किडनी भी साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। तो प्रातः शौच जाने से पूर्व एक बड़ा गिलास पानी पीने से पेट की सफाई में सुविधा रहती है। तो यानी जिसे सुबह शौच जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको अगर वो सुबह उठ के गुनगुना पानी पी ले और उसके बाद शौच एक गिलास पानी भर, वो प्रातः शौच जाने से पूर्व एक बड़ा गिलास पानी पीने से पेट की सफाई में सुविधा रहती है। जिसके पास सुविधा है वे बीच बीच में छाछ या रस लेते रहें। तो ठीक है, छाछ या रस ले सकते हैं। इसका प्रकार द्रव्य आहार पेट पर वजन भी नहीं डालता है और पाचन भी जल्दी होता है। यानी जो आहार द्रव्य होता है वो पेट पे भी, यानी पेट पर वजन नहीं डालता है और पाचन भी होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। प्रातः जलपान में दूध, छाछ, रस जैसे पेय पदार्थ ही लेना चाहिए। यानी हमें जो सुबह सुबह है ना, जलपान में दूध, छाछ, रस जैसे पेय पदार्थ ही लेने चाहिए। भारी नाश्ता सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जिन्हें सवेरे से ही कड़ी शक्ति का श्रम करना पड़ता है। यानी भारी मात्रा में वो लोग लें जो लेबर, मजदूर, मिस्त्री हैं, जो ज़्यादा भारी काम करते हैं, उन्हें भारी नाश्ता सिर्फ ही करना चाहिए। जिन्हें सवेरे से ही कड़ी शक्ति श्रम करना पड़ता है, वे रात्रि में शारीरिक श्रम न होने से पेट में प्राय बिना पचा भोजन पड़ा रहता है। तो रात्रि में शारीरिक श्रम न होने से क्या होता है, प्राय बिना पचा भोजन पेट में पड़ा रहता है। उसे हजम होने के लिए मध्याह्न तक का समय मिलना चाहिए। प्रातः भारी नाश्ता ना करने की आदत डालनी चाहिए। यानी प्रातः जो होता है सुबह सुबह, उस समय भारी नाश्ता ना करने की आदत डालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि करना ही है तो मध्यम भोजन ना किया जाए, कुछ जलपान ले लिया जाए और सब कुछ पच जाने पर रात्रि को ही भोजन किया जाए। तो दोस्तों, रात्रि को सोने के समय कम से कम 2 घंटे पूर्व भोजन करना चाहिए। यानी सोने से 2 घंटे पूर्व भोजन करना चाहिए, और वह भी हल्का होना चाहिए। अन्यथा पेट भारी रहने से नींद में विपक्ष उत्पन्न होगा और अपच रहने लगेगा। तो दोस्तों, हमें भोजन खाने से दो घंटे, रात को सोने से 2 घंटा पहले खाना लेना चाहिए, और भोजन भी ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। और उससे अगर हम ठूस के ज़्यादा खा लेंगे तो अपच रह जाएगा, और अपच रहने से प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? आपको मेरा ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो लाऊंगा, नई चीज़ ला के। अगर तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अलविदा, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय।